दोस्तों स्वागत है हमारे आई एम इंस्पायर्ड स्टोरी चैनल में। दोस्तों आपको हमारे इस चैनल में इसी तरह के ज्ञानवर्धक कहानी मिलती थी रहेंगी और आपको हमेशा इंस्पायर्ड करती रहेगी। तो हमारे इस आई एम इंस्पायर्ड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक दिन तुम्हारी आंखें खुलेंगी और तुम्हें एहसास होगा कि तुमने अपनी जिंदगी के कितने साल यूं ही बर्बाद कर दिए। तुम सोचोगे, काश मैंने पहले कुछ बदल लिया होता, काश मैंने अपनी जिंदगी को बेकार जाने से रोक लिया होता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब सोचो, अगर तुम्हें यह अफसोस होने से पहले ही किसी ने जगा दिया तो? अगर कोई तुम्हें आज इसी वक्त यह एहसास दिला दे कि बदलाव जरूरी है अभी, तो क्या तुम सुनोगे या फिर आज भी वही बहाने बनाओगे? देखो, हर इंसान जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, किसी ऊंचाई तक पहुंचना चाहता है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो सच में खुद को बदलकर वो हासिल कर पाते हैं। और बाकी लोग, वे वही पुरानी आदतों, पुराने डर और पुराने बहानों में उलझे रह जाते हैं। हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है, पर बहुत कम लोग होते हैं जो सच में खुद को बदलकर अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। और बाकी वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, उसी जगह, उसी हालत में, सालों तक। अब सवाल ये नहीं है कि बदलाव लाने के लिए क्या करना चाहिए। सवाल यह है कि हम खुद को क्यों नहीं बदल पाते। क्यों कुछ लोग मुश्किल हालात से निकलकर आसमान छू लेते हैं और कुछ लोग वहीं पुरानी परेशानियों में उलझे रह जाते हैं? जवाब बहुत सीधा है, हम खुद से ईमानदारी नहीं रखते। अब सोचो, तुम कौन हो? क्या तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जो सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करने लगते हैं, दिन भर बिना मकसद के वक्त गुजारते हैं और फिर रात को सोचते हैं, कल से कुछ नया शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं? सच कहूं तो हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम खुद को धोखा देते रहते हैं। सोचो, कितनी बार तुमने अपने आप से वादा किया होगा कि अब सब बदल दूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, काम में ध्यान लगाऊंगा, गलत संगत से दूर रहूंगा, सोशल मीडिया पर कम समय बर्बाद करूंगा। लेकिन कुछ दिन बाद सब कुछ पहले जैसा ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी आदतें हमें बांध कर रखती हैं। हम बदलाव की चाह तो रखते हैं, लेकिन उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं होते। हम सोचते हैं बस कल से शुरुआत करूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। हम सोचते हैं पहले थोड़ा टाइम मिले फिर बदलेंगे, लेकिन सही समय कभी आता ही नहीं। हम बहाने बनाते रहते हैं, अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डालते रहते हैं और फिर खुद को यही दिलासा देते हैं कि मेरे बस की बात नहीं। पर सच ये है कि खुद को बदलने के लिए ना ज्यादा समय चाहिए, ना किसी और की मदद, बस एक फैसला चाहिए। एक फैसला जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। पर वो फैसला लोग नहीं ले पाते, क्योंकि बदलाव आसान नहीं होता। अपने ही बनाए हुए कंफर्ट जोन को तोड़ना आसान नहीं होता। इसीलिए जब कोई बदलाव की राह पर निकलता है तो सबसे पहले उसे उसका अपना ही दिमाग रोकता है, डराता है, बहाने बनाता है, कहता है अभी आराम कर ले, कल देखेंगे। पर जिसने उस पहले कदम को उठा लिया, जिसने एक बार खुद से कह दिया अब मैं रुकने वाला नहीं, वही आगे बढ़ता है, वही इतिहास बनाता है। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम भी क्या उन्हीं लोगों की तरह बनना चाहते हो जो जिंदगी भर सोचते रहे कि काश मैंने खुद को बदल लिया होता, या फिर उन लोगों में शामिल होना चाहते हो जो अपने फैसलों से अपनी तकदीर खुद लिखते हैं? अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हें खुद को बदलने के 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। बस एक शर्त है, इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि जो लोग बदलाव की राह में अधूरे पड़ाव पर रुक जाते हैं वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। तो चलो शुरू करते हैं खुद को बदलने के 5 तरीके। खुद को बदलने का पहला तरीका है सही लक्ष्य तय करें। खुद को बदलने का पहला और सबसे जरूरी कदम। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत दौड़ रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं नहीं पहुंच पा रहे? जैसे किसी अंधेरे कमरे में भागते जा रहे हो, बिना यह जाने कि दरवाजा कहां है। तुम्हें लगता है कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, लेकिन क्या करना है यह खुद तुम्हें नहीं पता।
और यही सबसे बड़ी वजह है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं ला पाते। वे मेहनत तो करते हैं, लेकिन बिना सही दिशा के, बिना सही लक्ष्य के। जरा सोचो, अगर कोई तीरंदाज अपनी आंखें बंद करके तीर चलाए तो क्या वो कभी निशाने पर लगेगा? अगर कोई बिना नक्शे के किसी अनजान शहर में घूमे तो क्या वो सही रास्ता खोज पाएगा? बिल्कुल नहीं। और यही गलती हम अपनी जिंदगी में कर रहे हैं। हम कुछ भी, कहीं भी, किसी भी दिशा में चलते जा रहे हैं, लेकिन हमारी मंजिल कहां है यह हमें खुद नहीं पता। अब सवाल उठता है, क्या तुम्हारा कोई सही लक्ष्य है, या फिर तुम भी उन करोड़ों लोगों की तरह हो जो बस भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं, बिना यह जाने कि वे किस ओर जा रहे हैं? कई लोग सोचते हैं कि उनके पास कोई ना कोई लक्ष्य है, लेकिन सच यह है कि वे सिर्फ दूसरे लोगों की नकल कर रहे होते हैं। देखो, आजकल हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि कोई बहुत अमीर बन गया, कोई बहुत सफल हो गया, कोई शानदार गाड़ी चला रहा है, कोई लग्जरी लाइफ जी रहा है, और हम भी वही करने का सपना देखने लगते हैं। लेकिन क्या वो सच में तुम्हारा लक्ष्य है, या फिर सिर्फ समाज के दिखावे में फंसकर तुम भी उसी राह पर चल रहे हो जो तुम्हारी नहीं है? गलत लक्ष्य तुम्हारी जिंदगी के सालों को बर्बाद कर सकता है। तुम सोचते रहोगे कि तुम मेहनत कर रहे हो, तुम कुछ बड़ा कर रहे हो, लेकिन सालों बाद जब तुम्हें एहसास होगा कि तुम गलत दिशा में दौड़ रहे थे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए सही लक्ष्य तय करना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। कैसे तय करें सही लक्ष्य? अब यहां पर तुम्हें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। तुम्हें खुद से कुछ कठिन लेकिन जरूरी सवाल पूछने होंगे। तुम्हें सच में क्या करना अच्छा लगता है? तुम्हारी असली ताकत क्या है? क्या तुम सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हो, या तुम्हें सच में अपने लक्ष्य से प्यार है? अगर दुनिया में पैसे की कोई कमी नहीं होती तो तुम अपना समय किस चीज में लगाते? इन सवालों के जवाब ही तुम्हें तुम्हारा असली लक्ष्य बताएंगे। अगर तुम सिर्फ ट्रेंड देखकर या दूसरों को देखकर अपना लक्ष्य तय कर रहे हो, तो यह मत भूलो कि हर इंसान की अपनी एक अलग राह होती है। कोई डॉक्टर बनकर खुश है तो कोई बिजनेसमैन बनकर, कोई कलाकार बनना चाहता है तो कोई वैज्ञानिक, कोई पहाड़ों में शांति से रहना चाहता है तो कोई महानगर में दौड़ना चाहता है। तुम्हें अपनी राह खुद खोजनी होगी। यह बात एक युवा लड़के की है। उसका नाम था आदित्य। आदित्य बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक समस्या थी। वह सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहा था। कभी वह सोचता कि उसे इंजीनियर बनना है, कभी वह सोचता कि उसे बिजनेस करना है, कभी वह सोचता कि वह एक लेखक बनेगा। वह हर चीज में हाथ डालता, लेकिन किसी भी चीज में सफल नहीं हो पाता। फिर एक दिन उसके गुरु ने उससे एक सवाल पूछा, अगर तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही काम करने को मिले तो तुम कौन सा काम चुनोगे? आदित्य कुछ पल के लिए चुप रहा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर झांकने लगा। तब उसे एहसास हुआ कि उसे लोगों को प्रेरित करना पसंद है। उसे कहानियां सुनाना, लोगों को नई सोच देना और उनकी जिंदगी में बदलाव लाना अच्छा लगता है। और उसी दिन से उसने अपने असली लक्ष्य की ओर पहला कदम बढ़ाया। वह अब इधर उधर भटकना छोड़ चुका था। अब वह पूरी ताकत से सिर्फ एक ही दिशा में भाग रहा था, अपनी असली मंजिल की तरफ। आज आदित्य एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर है। लाखों लोग उसकी बातें सुनते हैं और उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। लेकिन यह तब हुआ जब उसने अपने सही लक्ष्य को पहचाना और उसी पर ध्यान केंद्रित किया। तुम्हें अभी क्या करना चाहिए? अब तुम्हें अपने साथ ईमानदार होना होगा। अगर तुम आज भी बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के दौड़ रहे हो तो रुक जाओ, अपने अंदर झांको, खुद को समझो और तय करो कि तुम्हें असल में किस दिशा में जाना है। तुम चाहे कुछ भी बनना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार, लेखक, खिलाड़ी, बिजनेसमैन, बस एक चीज याद रखो, सही लक्ष्य तय करना पहला कदम है, लेकिन उसके बाद उस पर टिके रहना असली खेल है। क्योंकि दुनिया में सबसे दुखी इंसान वह होता है जो अपनी पूरी जिंदगी किसी गलत राह पर चलकर बर्बाद कर देता है, और सबसे खुश इंसान वह होता है जो अपने दिल की आवाज सुनता है, सही लक्ष्य तय करता है और बिना रुके उसी दिशा में आगे बढ़ता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम सही लक्ष्य तय करोगे, या फिर सालों बाद अफसोस करोगे कि काश मैंने पहले समझ लिया होता? दूसरा तरीका है, नकारात्मक सोच को छोड़ो। खुद को बदलने की सबसे बड़ी चुनौती, जो सोचते हो वही बनते हो, यह बात सुनी होगी, लेकिन इसे कभी गहराई से समझा है?
तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं होती, बल्कि अपने ही दिमाग से होती है। दिमाग जो तुम्हें ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकता है और तुम्हें गहराई में भी गिरा सकता है। और यह दिमाग किसके कंट्रोल में होता है? यही असली सवाल है। अगर तुम अपने दिमाग को सही दिशा में ले गए तो तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने इसे नकारात्मक सोच के हवाले कर दिया तो यह तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देगा। नकारात्मक सोच क्यों आती है? तुम्हारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। जो भी डेटा इसमें डालोगे वही ये प्रोसेस करेगा। अगर तुम बचपन से ये सुनते आ रहे हो कि तुमसे नहीं होगा, तुम कमजोर हो, तुम्हारी किस्मत खराब है, तो तुम्हारा दिमाग इसे ही सच मान लेगा। लेकिन अब सोचो, अगर किसी कंप्यूटर में खराब प्रोग्राम डाल दिए जाए तो क्या वो सही से काम करेगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि तुम्हारा दिमाग गलत सोच के साथ सही रिजल्ट देगा? अगर तुम अपने दिमाग में डर, शक, नकारात्मकता भरते जाओगे तो यह तुम्हें वैसे ही रिजल्ट देगा। यानी तुम्हारी नकारात्मक सोच तुम्हें असफलता, तनाव और हताशा ही देगी। और सबसे खतरनाक बात, ज्यादातर लोग इसे पहचानते ही नहीं। वे सोचते हैं कि दुनिया उनके खिलाफ है, हालात खराब हैं, किस्मत खराब है, जबकि असली दुश्मन उनके अंदर ही बैठा है, उनकी नकारात्मक सोच। कैसे पहचाने कि तुम्हारी सोच नकारात्मक हो गई है? क्या तुम हर चीज में कमी ढूंढते हो? जब भी कोई नया मौका आता है, क्या तुम पहले यह सोचते हो कि इसमें क्या गलत हो सकता है? क्या तुम खुद पर भरोसा नहीं करते? जब कोई मुश्किल आती है तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे संभाल नहीं पाओगे? क्या तुम हर समय फेल होने के बारे में सोचते हो? कुछ नया करने से पहले ही क्या तुम्हारे मन में डर आ जाता है? अगर इन सवालों का जवाब हां है तो इसका मतलब है कि तुम्हारी सोच तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है। नकारात्मक सोच से छुटकारा कैसे पाएं? अब सबसे बड़ा सवाल, इससे बाहर कैसे निकले? सोच को पकड़ो, फिर उसे बदलो। जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत पकड़ो और खुद से पूछो, क्या यह सच में सही है? क्या मैं वाकई में इतना कमजोर हूं? क्या वाकई में मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है? जब तुम इन सवालों का जवाब दोगे तो तुम्हें खुद समझ में आएगा कि तुम्हारी नकारात्मक सोच झूठ है। सही माहौल बनाओ। अगर तुम्हारे आसपास के लोग नेगेटिव हैं तो उनका असर तुम्हारी सोच पर भी पड़ेगा। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें प्रेरित करें, तुम्हारे सपनों को बढ़ावा दें और तुम्हें सही दिशा दिखाए। खुद से सही बातें कहो। दिमाग वही मानता है जो तुम उसे बार बार बताते हो। इसलिए अपने आप से कहो, मैं काबिल हूं, मैं कर सकता हूं, मेरी जिंदगी बदल सकती है। ये कोई मामूली बातें नहीं हैं। जब तुम इन्हें बार बार कहोगे तो तुम्हारा दिमाग इन्हें सच मानने लगेगा। अब मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो तुम्हारी सोच को हिलाकर रख देगी। एक जंगल में दो शेर के बच्चे थे। दोनों को एक शिकारी उठाकर ले गया और उन्हें पालतू बनाने की कोशिश करने लगा। पहले शेर के बच्चे को उसने हर दिन डराया, तू कमजोर है, तू शिकार नहीं कर सकता, तेरा कोई अस्तित्व नहीं। धीरे धीरे वह बच्चा डरपोक और कमजोर बन गया। दूसरे बच्चे को उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ समय बाद वो बच्चा खुद ही जंगल में गया, शिकार करना सीखा और एक ताकतवर शेर बन गया। अब सोचो, क्या पहला शेर वास्तव में कमजोर था? नहीं, वो सिर्फ अपनी नकारात्मक सोच का शिकार हो गया था। तुम भी वही कर रहे हो। अगर तुम अपनी सोच बदल लोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अगर नहीं बदली तो तुम अपनी ही सोच के कैदी बने रहोगे। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, अपनी जिंदगी यूं ही जीते रहो अपनी नकारात्मक सोच के साथ, या फिर दूसरा, आज से ही अपनी सोच को बदलो, अपने सपनों की तरफ बढ़ो और अपनी जिंदगी को वैसी बनाओ जैसी तुम चाहते हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम भी उस पहले शेर की तरह बनोगे या फिर अपनी असली ताकत पहचान कर अपनी जिंदगी बदलोगे? याद रखना, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी सोच से बनती है। अगर सोच बदल गई तो जिंदगी बदल जाएगी। अगला कदम, अब जब तुमने समझ लिया कि नकारात्मक सोच को छोड़ना कितना जरूरी है, तो अगला सवाल यह उठता है, खुद को सही लक्ष्य और सही आदतों से कैसे जोड़ा जाए? क्योंकि सिर्फ सोच बदलना ही काफी नहीं है, उसे सही दिशा में लगाना भी जरूरी है। और यही मैं तुम्हें अगले वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस सफर में मेरे साथ जुड़े रहो, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। तीसरा लक्षण है, डर से बाहर निकलो।
वरना जिंदगी तुम्हें खत्म कर देगी। डर तुम्हें रोक सकता है, लेकिन अगर तुमने इसे हरा दिया तो तुम अजेय हो जाओगे। ये लाइन सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जब असली जिंदगी में डर सामने खड़ा होता है तब इंसान खुद को बहुत छोटा और असहाय महसूस करने लगता है। डर कैसा भी हो सकता है। असफलता का डर, लोगों के तानों का डर, भविष्य का डर, अकेलेपन का डर, बदलाव का डर और सबसे बड़ा, खुद पर भरोसा न होने का डर। अब सोचो, क्या यह डर तुम्हें मजबूत बना रहा है या कमजोर? ज्यादातर लोगों की जिंदगी इसीलिए बर्बाद हो जाती है क्योंकि वे डर से बाहर निकल ही नहीं पाते। अब सवाल उठता है, क्या डर से बाहर निकला जा सकता है? हाँ, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें समझना होगा कि डर होता क्या है और यह तुम्हारी जिंदगी को किस तरह तबाह कर रहा है। डर की असली सच्चाई, यह तुम्हारा दुश्मन है। डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन यह तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है। यह तुम्हें बार बार कहता है, तुमसे नहीं होगा, लोग हंसेंगे, अगर फेल हो गए तो क्या होगा अगर तुम गिर गए। अब सोचो, तुमने कितनी बार कुछ करने की कोशिश की लेकिन डर के कारण पीछे हट गए। कितनी बार तुमने कोई बड़ा कदम उठाने से पहले ही खुद को रोक लिया। कितनी बार तुम्हें लगा कि अगर तुमने कुछ नया किया तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। यही तो डर का खेल है। यह तुम्हें हर दिन कमजोर बना रहा है और तुम इसे पहचान भी नहीं पा रहे। डर से बाहर क्यों निकलना जरूरी है? अगर तुम डर के साथ जिए तो जिंदगी भर पछताओगे। अगर तुम डर से निकल आए तो कुछ ऐसा कर जाओगे जो लोग सदियों तक याद रखेंगे। तुम्हें क्या चाहिए? एक सुरक्षित और साधारण जिंदगी जो बस यूं ही कट जाए, या फिर एक दमदार जिंदगी जिसमें तुम अपने डर को हराकर अपने सपनों को जी सको? अगर तुम्हें दूसरी वाली जिंदगी चाहिए तो डर से बाहर निकलना ही होगा। डर को हराने का तरीका, तुम्हारी असली ताकत। डर को हराने का एक ही तरीका है, उसका सामना करो। जब भी तुम्हें किसी चीज से डर लगे तो खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं यह कर लूं तो मेरी जिंदगी कितनी बदल सकती है? अगर मैंने डर की वजह से इसे छोड़ दिया तो क्या मैं पछताऊंगा? अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हें समझ आएगा कि डर सिर्फ एक भ्रम है जिसे हम खुद ही अपने अंदर पाल लेते हैं। एक कहानी जो तुम्हारी सोच बदल देगी। एक गांव में एक छोटा लड़का था। उसे पानी से बहुत डर लगता था। उसका डर इतना ज्यादा था कि वह नदी के पास जाने से भी घबराता था। एक दिन उसके दादाजी उसे नदी के किनारे ले गए और बोले, बेटा, पानी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तुम्हारा डर तुम्हें जिंदगी भर पानी से दूर रखेगा। लड़के ने कहा, पर अगर मैं डूब गया तो? दादाजी हंसे और बोले, अगर तुमने पानी में उतरने की हिम्मत ही नहीं की तो तुम तैरना कभी सीख ही नहीं पाओगे। लड़के ने सोचा और डरते डरते धीरे धीरे पानी में पैर रखा। पहले घबराया, फिर कांपा, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसे महसूस हुआ कि पानी उतना भी खतरनाक नहीं है जितना उसने सोचा था। कुछ दिनों में वह इतना अच्छा तैराक बन गया कि पूरे गांव में उसकी मिसाल दी जाने लगी। अब सोचो, अगर वह लड़का डर की वजह से नदी में उतरता ही नहीं तो क्या वह कभी तैरना सीख पाता? बिल्कुल नहीं। यही फर्क है डरने वालों और हिम्मत दिखाने वालों में। जो लोग डर के आगे घुटने टेक देते हैं वे जिंदगी भर वही करते रहते हैं जो आसान लगता है, लेकिन जो लोग डर को हराकर आगे बढ़ते हैं वही असली खिलाड़ी होते हैं। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, डर को पकड़कर बैठो, अपनी पूरी जिंदगी सुरक्षित लेकिन साधारण तरीके से गुजार दो। दूसरा, डर से बाहर निकलो, अपने सपनों की तरफ बढ़ो और एक ऐसी जिंदगी जियो जिसे लोग याद रखें। अब तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? याद रखना, डर सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। अगर तुमने इसे हरा दिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तो अगला कदम क्या है? अब जब तुमने यह समझ लिया कि डर तुम्हें रोक रहा है तो सवाल यह उठता है कि अब तुम्हें अपनी जिंदगी को किस दिशा में लेकर जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ डर से बाहर आना ही काफी नहीं है। तुम्हें अपने जीवन का सही रास्ता भी तय करना होगा और यही मैं तुम्हें अगले वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस सफर में मेरे साथ जुड़े रहो क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। चौथा तरीका है, खुद को पहचानो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे तब तक दुनिया को क्या पहचान पाओगे? क्या तुमने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं कौन हूं? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम सिर्फ अपनी शक्ल या नाम से ज्यादा हो? तुम्हारे भीतर ऐसी क्या खासियतें हैं जिन्हें तुम अभी तक पहचान नहीं पाए हो?
क्या तुमने खुद को सही तरीके से जानने की कोशिश की है, या फिर तुम हर रोज वही पुरानी जिंदगी जीते जा रहे हो जैसे तुम हमेशा से जीते आए हो? बहुत से लोग जिंदगी में कुछ पाने के लिए खुद को ढूंढते रहते हैं, लेकिन असल में खुद को पहचानना और खुद को समझना सबसे बड़ी जीत है। जब तक तुम खुद को नहीं पहचान पाओगे, तब तक तुम्हारी सारी कोशिशें अधूरी रहेंगी। खुद को पहचानने का सबसे पहला कदम सच्चाई का सामना करो। सच्चाई ये है कि हम में से अधिकांश लोग खुद को जानने का रास्ता छोड़ देते हैं, क्योंकि यह काफी कठिन और डरावना हो सकता है। हम रोज अपने दिमाग में जो कल्पनाएं और झूठ पालते हैं, उन्हें सच्चाई की ओर मोड़ने से डरते हैं। हम अपने अंदर छुपे डर, कमजोरी और असुरक्षाओं से भागते हैं। लेकिन असल में खुद को पहचानने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि तुम कौन हो, सच में कौन हो। क्या तुम वह हो जो दूसरों के लिए बने हो? क्या तुम अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जीते हो, या फिर तुम वो हो जो तुम सच में बनना चाहते हो? खुद से सवाल पूछो, क्या तुम खुद को समझते हो या सिर्फ दूसरों के रूप में ढलने की कोशिश करते हो? जरा सोचो, अगर हम दूसरों की उम्मीदों पर अपनी जिंदगी जीने में लगे रहें तो क्या हम कभी खुद को पहचान सकते हैं? नहीं, क्योंकि दूसरों के सपनों के बीच हमारा अपना सपना कहीं खो जाता है। खुद को पहचानने का दूसरा कदम अपनी ताकत और कमजोरी को जानो। तुम्हारे अंदर कई तरह की ताकतें और कमजोरियां हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें पहचान नहीं पाते तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। खुद को जानने के लिए जरूरी है कि तुम अपनी ताकतों पर काम करो और अपनी कमजोरियों को सुधारने का प्रयास करो। एक बार मैंने एक कहानी सुनी थी। एक छोटा लड़का था जिसे अपनी ताकत और कमजोरी का सही अंदाजा नहीं था। उसे लगता था कि उसे जो भी काम सौंपा जाता वो उसे ठीक से नहीं कर पाता। लेकिन एक दिन उसके गुरु ने उसे एक कागज पर अपनी ताकत और कमजोरियां लिखने के लिए कहा। लड़का कुछ समय सोचकर अपनी ताकतें और कमजोरियां लिखने लगा। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि उसकी ताकतें बहुत सारी हैं। वो सीखने में तेज था, वो अच्छे से योजना बना सकता था और उसमें मेहनत करने की भी क्षमता थी। वहीं उसकी कमजोरियां यह थीं कि उसे किसी एक काम में देर तक ध्यान नहीं लगा पाता था और कभी कभी वो अपनी सोच को एक दिशा में नहीं ला पाता था। इस प्रक्रिया के बाद लड़के ने अपनी कमजोरियों को सुधारने का मन बनाया और धीरे धीरे उसे अपनी ताकतें और कमजोरियां जानकर अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना आया। खुद को पहचानने का तीसरा कदम आत्म मूल्यांकन करो। तुम अगर सच में खुद को पहचानना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जिंदगी का आत्म मूल्यांकन करना होगा। यह आसान नहीं है, लेकिन जब तुम खुद से ईमानदारी से सवाल करोगे तो तुम्हें अपने भीतर की असलियत दिखने लगेगी। अपने पिछले कुछ दिनों पर गौर करो। तुमने क्या किया? तुम अपनी जिंदगी में कितनी बार अपने लक्ष्यों के लिए संघर्ष कर पाए? क्या तुमने कभी खुद से यह सवाल पूछा कि तुम किस दिशा में जा रहे हो? क्या तुम सिर्फ रो रहे हो और सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ गलत हो रहा है, या फिर तुम उन गलतियों से कुछ सीखकर आगे बढ़ रहे हो? यह आत्म मूल्यांकन तुम्हारी जिंदगी में बदलाव लाने का पहला कदम होगा। खुद को जानने के बाद तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुम क्या चाहते हो और तुम्हारे लिए क्या सही है। खुद को पहचानने के बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? जब तुम खुद को पहचानोगे तो तुम्हारे लिए दुनिया की सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तुम जान पाओगे कि तुम्हारी असली ताकत क्या है और तुम किस दिशा में जा रहे हो। तुम अपने फैसले खुद ले सकोगे क्योंकि तुम खुद को अच्छे से समझ पाओगे। तुम पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी हो जाओगे क्योंकि तुम जानोगे कि तुम्हारे पास क्या है और तुम खुद को किसी भी परिस्थिति में संभाल सकते हो। एक बार जो तुमने खुद को जान लिया, फिर तुम्हें किसी और से सवाल नहीं करना पड़ेगा कि तुम्हारा रास्ता क्या है। तुम्हें सब कुछ अंदर से समझ में आने लगेगा। अब तुम्हारे लिए चुनौती, खुद को पहचानो और वो बनो जो तुम सच में बनना चाहते हो। तुम चाहो तो अभी भी खुद को पहचानने का सफर शुरू कर सकते हो। तुम्हारी जिंदगी में हर कदम पर तुम्हें खुद से यह सवाल करना होगा, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे सच में करना है? अगर जवाब हां है तो तुम अपने रास्ते पर हो। अगर जवाब नहीं है तो यह वक्त है बदलाव का। आगे के वीडियो में हम इसके बाद के कदमों पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए इस सफर को शुरू करो, खुद को पहचानने का सफर। क्योंकि जब तुम खुद को जान लोगे तो दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी। खुद को लगातार सीखने के लिए प्रेरित करो, एक ऐसी यात्रा जहां हर कदम पर कुछ नया सीखा जाए। जब तुम अपनी जिंदगी को पलट कर देखते हो
तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम वही हो जो तुम हमेशा से थे? क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम खुद को सीखने के लिए प्रेरित कर सको तो तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा? जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए बस एक चीज की जरूरत है, इच्छा शक्ति और सीखने की तलब। हमें हमेशा यही लगता है कि जो हम जानते हैं वही सबसे ज्यादा है, लेकिन असल में यह सोच हमारे विकास को रोक देती है। जब तक हम खुद को लगातार सीखने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तुमने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर दिन नई चीजें सीखते रहते हैं और सफल होते हैं, जबकि कुछ लोग वही पुरानी गलतियां बार बार करते हैं? इसका सीधा सा जवाब है, उन्होंने खुद को लगातार सीखने के लिए प्रेरित किया। मुझे एक दिलचस्प कहानी याद आती है। एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के पास बहुत सीमित संसाधन थे, लेकिन उसके अंदर कुछ खास था। उसे हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा थी। एक दिन उसका गुरु उसे एक कठिन चुनौती देता है। अर्जुन को हर दिन एक नया कौशल सीखने के लिए कहा गया। पहले दिन उसने नए तरीके से तीरंदाजी सीखी, अगले दिन उसने कुश्ती के कुछ नए तरीके सीखे। शुरुआत में यह उसे बहुत मुश्किल लगा, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। कुछ महीनों बाद अर्जुन पहले से कहीं बेहतर बन चुका था। उसकी नजर में हर समस्या का हल था, क्योंकि उसने खुद को लगातार सीखने के लिए प्रेरित किया था। उसकी यह यात्रा उसे उसके लक्ष्य तक ले आई। अर्जुन ने यह समझा कि जब तक हम खुद को सीखने के लिए तैयार नहीं करेंगे तब तक हम अपनी असली क्षमता को पहचान नहीं पाएंगे। क्या तुमने कभी खुद से सवाल किया है कि तुमने आखिरी बार कब कुछ नया सीखा था? यह बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम खुद को यह जिम्मेदारी सौंपो। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करो। हो सकता है तुम एक नई भाषा सीखना चाहो, किसी नई कला में रुचि हो, या फिर उस काम को और बेहतर तरीके से करने का तरीका खोज रहे हो। यह सीखने का कोई ना कोई रूप तो होना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि जब तुम सीखते हो तो तुम केवल जानकारी नहीं इकट्ठा करते, तुम अपनी मानसिकता बदलते हो, तुम अपनी सीमाओं को तोड़ते हो। तुम यह समझ पाते हो कि हर नई सीख तुम्हें एक कदम और आगे बढ़ाती है। जब तुम सीखने के लिए तैयार रहते हो तो तुम हर परिस्थिति में एक अवसर ढूंढ लेते हो। आखिर में एक सवाल तुमसे, क्या तुम खुद को लगातार सीखने के लिए प्रेरित कर रहे हो? अगर नहीं तो अब वक्त है, क्योंकि जब तक तुम खुद को हर रोज एक नया सीखने के लिए प्रेरित नहीं करोगे तब तक तुम अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं ला पाओगे। खुद को विकसित करना यही सफलता की कुंजी है। आगे आने वाले वीडियो में हम और भी ऐसे लक्षणों पर बात करेंगे जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारी यात्रा यहीं से शुरू होती है। खुद को लगातार सीखने के लिए प्रेरित करो। अब यदि तुम्हें यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे ही और भी प्रेरणादायक वीडियो लेकर आएंगे जो तुम्हारी जिंदगी को सकारात्मक दिशा देंगे।